हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज देखिए हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको दिए हुए हैं ये फिगर कंप्लीशन, जो कि सीरीज के अंदर आपसे इस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर जो फर्स्ट है देखिए, ये इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ये आपका फिगर है और इसके अंदर आपको दिख पा रहा है कि ये जो चीज है अंदर, इसका मूवमेंट है। ये सबसे सिंपलेस्ट है इसके अंदर इस तरीके से। तो देखिए हम इसको कैसे देखेंगे। ये तो आपके क्वेश्चन वाले हो गए 1 2 3 4। अब ये एक सीरीज चल रही है, इसके आगे क्या आने वाला है वो आपको यहाँ पे आंसर फिगर्स के अंदर दिया है। देखिए यूपी ट्रिपल एससी 2018 का भी ये क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 इस तरीके से ऑप्शन है। अब इनमें से कौन सी फिगर इस फोर्थ के बाद में आएगी, तो ये आप कैसे देखेंगे। देखिए हम इसके अंदर एक पैटर्न देखते हैं, कि क्या इसके अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ये ब्लैक वाले के ऊपर अगर हम ध्यान दें, क्योंकि इसमें ब्लैक शेड किया गया है, तो ये एक बार था इस वाली साइड पे, ठीक है, मतलब ये इस वाली साइड पर था। और नेक्स्ट टाइम पर जो सेकंड वाला है, इसमें इसका पॉइंट आउट देखिए किस साइड पर हो गया है। पहले इस साइड में था तो ये चला गया है यहाँ पर एकदम कॉर्नर पे, तो स्क्वायर का कॉर्नर कह सकती हूँ इसको, ठीक है। तो क्या मूवमेंट हुई है, क्या आपको इससे पता लग रहा है। ये देखिए पहले यहाँ पर था, इसके बाद में कॉर्नर पर आया, उसके बाद में यहाँ पर आया, उसके बाद में फिर ये यहाँ पर आया। तो फाइनली देखिए इसने कितने स्टेप मूव करे, 1 2 एंड 3। अब ये चीज क्यों है इस तरीके से, इसको हम एज स्टेप काउंट करते हैं कि इसने स्टेप्स कितने मूव किए हैं। जैसे कि अगर ये इसके साइड से कॉर्नर तक आता है तो हम इसको क्या कहते हैं कि इसने हाफ स्टेप मूव किया है। अगर यहीं पर ये इस साइड से इस साइड पे गया होता इस तरीके से मूवमेंट करते हुए, तो हम कहते हैं इसने 1 स्टेप चला है, ठीक है। ऐसे आप स्टेप्स काउंट कर सकते हैं और इजीली आप सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर इसने कितने स्टेप चले, जब भी हम साइड टू साइड देखेंगे तो 1 स्टेप हो गया। अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो अगर ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर चला गया तो पूरा 1 स्टेप लिया इसने, और अगर ये बीच में कहीं साइड पे रुक गया तो फिर हाफ स्टेप लिया है। तो देखिए इसने टोटल कितना डिग्री मूव किया है या स्टेप मूव किया है, कैसे भी देख सकते हो, जैसे आपका मन करे। यहाँ पर देखिए इस एंगल से ये इस एंगल पर चला गया, यही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, अगर आप इसको देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ तक अगर आप एंगल इस तरीके से देखते हैं तो ये वाला ओवरऑल जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री में ये 45 डिग्री और ऐड हुआ है। तो बेसिकली आपका 135 डिग्री एंगल मूव हो रहा है, ये हमें पता लग गया है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर आप स्टेप बाय मूवमेंट देखते हो तो भी आप पता लगा सकते हो, अगर आप एंगल देखते हो तो भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है। तो इसने टोटल कितना मूव करा है, 135 डिग्री। मतलब देखिए यहां से काउंट करते हैं 1 2 थर्ड स्टेप, ठीक है, तो ये हो गया थर्ड स्टेप पे। अब यहां से फिर से काउंट करते हैं, अब क्या गया है, यहाँ पर गया है, ठीक है। तो देखिए अब फिर से यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 तीसरा स्टेप, तो तीसरे स्टेप पर कहां पर आ गया, ऊपर। मतलब यहाँ भी 3 स्टेप मूव करे, यहाँ भी 3 स्टेप मूव करे। अब फिर से 3 स्टेप मूव करते हैं, देखिए यहाँ पर करें 3 स्टेप मूव, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तीसरा स्टेप यहाँ पर आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन के अंदर क्या आना चाहिए, ये वाला एरो आना चाहिए, तो ये एरो आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है, फिर से 3 स्टेप मूव करना है, इसके अलावा कोई और पैटर्न इसके अंदर नहीं है, तो सिंपल कर दिए। तो यहाँ से हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 2 और 3। अब आपको वो फिगर देखनी है जिसमें इस शेडेड पोर्शन का जो आपका डायरेक्शन है वो क्या हो, राइट साइड की तरफ। तो इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो जो आपके पास में बचा है वही आपका आंसर है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट पैटर्न है जिसको आप देख सकते हो। आप स्टेप वाइज भी काउंट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसके अंदर एंगल भी देख सकते हो। अगला देखिए, अगला फिगर जो आपको दिया है ये कुछ इस तरीके से है, फिर से स्क्वायर बॉक्स है, बहुत सिंपल है ये, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखिए एक बार डॉट आपका कहां पर है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉर्नर के पास है। नेक्स्ट में देखिए ये इस कॉर्नर में यहां से कहा मूव कर गया है, इस पॉइंट पे। नेक्स्ट में कहा चला गया है, यहां से पहले गया होगा यहाँ पे, यहां से गया होगा यहाँ पे, तो कहां पे आ गया, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक बार मूव किया, यहाँ पे 2 बार मूव करना पड़ा, क्योंकि एक बार में देखिए ये एक कॉर्नर से एक साइड की तरफ आता है या फिर एक साइड से कॉर्नर की तरफ आता है 1 मूवमेंट में।
अगर इसको कंप्लीट मूवमेंट कराते हैं तो ये साइड से साइड में आ जाता है। अब यहाँ से ये कहाँ गया भाई, यहाँ पे, तो इसने एक बार मूव किया होगा यहाँ पे आने के लिए, एक बार इसने मूव किया होगा बीच में सेंटर में आने के लिए, और एक बार इसने फिर मूव किया होगा इस कॉर्नर पे आने के लिए, तो यहाँ पे आ गया। तो आप क्या समझ पाए इस चीज से कि इसकी जो काउंटिंग है वो बढ़ती जा रही है। तो एक बार अगर ये मूव करेगा तो यहाँ पे 2 बार 3 बार, और अब कितनी बार करेगा, 4 बार। तो 4 बार में इसकी मूवमेंट मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ कि अलग अलग प्लेसेस पे कहाँ पे आता। तो देखिए पहली बार मूव करता इस पॉइंट पे आता 1, दूसरी बार मूव करता इस कॉर्नर पे आता 2, तीसरी बार मूव करता यहाँ पे आता 3, और चौथी बार मूव करता तो यहाँ पे आता 4। तो इसको टोटल 4 बार मूवमेंट करनी पड़ती, और आपका जो आंसर है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब देखते हैं किस ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो आपका मूवमेंट हुई 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे जिसका आ रहा होगा वही आपका आंसर है। तो देखिए आंसर आपको दिख गया, डी में आ रहा है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से मूवमेंट होके वो कहाँ आएगा, इस कॉर्नर पे आएगा। तो जहां भी आपको दिख रहा है वही आपका आंसर है, तो डी इसके अंदर करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, अगला आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल, नीचे ट्रायंगल ऊपर ट्रायंगल, ठीक है। एक ही जैसी फिगर है, एक ही जैसी फिगर है। अब डिफरेंस किस चीज का है, एक ट्रायंगल इसमें शेडेड आ रहा है, एक ट्रायंगल शेड, एक ट्रायंगल शेड, एक ट्रायंगल शेड और एक ट्रायंगल शेड, लेकिन ऊपर नीचे हो रहा है। एक बार ऊपर है, एक बार नीचे है, एक बार ऊपर है, एक बार नीचे है। तो ये पैटर्न तो पता लग गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, ऊपर है नीचे है, ऊपर है और नीचे है, तो नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, ऊपर आएगा। तो जहां भी नीचे है उसको आप हटा दीजिए, बचा क्या, ए सी और डी बचा। अब देखिए आपको दिख रहा है ये 1 जो फिगर है और ये जो 3 फिगर है ये एकदम सेम टू सेम है, एकदम एक जैसी है। हुआ कुछ नहीं है इसके अंदर, हुआ बस ये है कि इस फिगर को आप उल्टा करते हैं, इस तरीके से कर देते हैं, तो आपके पास में ये वाली फिगर बनके आ जाएगी। आप इसको जस्ट रिवर्स करके सोचिए, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो ये फिगर आएगी आपके पास, ठीक है। तो ये वाली फिगर आने के बाद में अब ये वाला जो इस तरफ ट्रायंगल आपका नीचे बनेगा यहाँ पे इस तरीके से, इस पूरी फिगर को आप इस तरीके से फ्लिप कर दीजिए, एक बार नीचे और एक बार साइड में। तो नीचे की तरफ आप फ्लिप करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा नीचे, और राइट साइड की तरफ आप फ्लिप करोगे तो आपका ट्रायंगल चले जाएगा लेफ्ट से राइट में। तो ये फिगर आपकी इस तरीके से आने वाली है। अगर आपको इतना भी नहीं सोचना है तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आप क्या करिए, आप देखिए कि तीनों ट्रायंगल जस्ट एक तो उल्टे हो गए हैं, जो ऊपर था वो नीचे चला गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, और जो ये वाली फिगर है ये मूव कर रही है, एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में, बस वहीं से आंसर आना है। तो एक बार ऊपर है, एक बार नीचे है, एक बार ऊपर एक बार नीचे है, तो ऊपर आना चाहिए, ठीक है। ऊपर बीच में है नहीं सकता क्योंकि ये तो कॉर्नर में हो रहा है, वो बीच में तो होगा नहीं। अब यहाँ पे आपके पास फिगर बचती है या तो राइट या तो लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे ट्राइंगल बना था ये क्योंकि राइट में था, तो आप आंसर क्या होगा आपका लेफ्ट वाला। लेफ्ट किस में है, डी में है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो थर्ड का आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, डी पार्ट। आप खुद से करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएंगे। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर फोर्थ है, बीच में स्टार बना हुआ है सबके अंदर ही, वो कुछ मूवमेंट नहीं उसमें, सिर्फ ये जो गोला बनाया गया है, ये सर्कल है, ये मूव कर रहा है। अभी कैसे मूव कर रहा है देख लेते हैं। देखिए एक बार ये इस स्टार के कॉर्नर में है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये आ गया साइड में, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में फिर से आ गया कॉर्नर में, इससे नेक्स्ट स्टेप में फिर से आ गया साइड में, इससे नेक्स्ट स्टेप में कहाँ चले जाएगा, कॉर्नर में। तो जहां भी कॉर्नर में है वही आपका आंसर है। मतलब कितना डिग्री की अगर मैं बात करूं तो 45 डिग्री का चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और फिर ये यहां से लेके यहां तक 45 डिग्री, और फिर यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो एंगल आप देख सकते हैं 45 डिग्री का बन रहा है। और अगर साइड की बात की जाए तो एक बार स्क्वायर की साइड, एक बार स्क्वायर का कॉर्नर, एक बार स्क्वायर की साइड, एक बार स्क्वायर का कॉर्नर, बस यही पैटर्न इसके अंदर फॉलो हो रहा है। तो आपका सर्कल कहाँ जाएगा, इस वाली जगह पे, ठीक है। इससे नेक्स्ट में देखिए आंसर क्या है इसका, इसमें हो जाएगा फोर्थ का आपका सी पार्ट, ठीक है, क्योंकि आपका सर्कल यहाँ पे बनना है, तो ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आपके पास में आपको दिख रहा है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस एक बीच का डायग्राम जो है ये एक जैसा बना हुआ है, सिर्फ इसके अंदर सर्कल और एरो बना हुआ है। अब इस सर्कल और एरो की मूवमेंट है, उसी से आपको फिगर पता लगानी है। तो देखिए एक बार जो आपका सर्कल है वो इस पोजीशन पर है और एरो आपका कहाँ पर है, ये रहा इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों की पोजीशन को एक बार देखिए। जो आपका सर्कल है वो एरो के जस्ट लेफ्ट में है और जस्ट आपका ये जो सर्कल है इसके जस्ट राइट में क्या है, एरो है। दोनों एक दूसरे के एकदम साथ में है। अब यहाँ पे मूवमेंट किस तरीके से हो रही है आप इस चीज को देखिए। यहाँ पर देखिए आपका जो ये एरो है ये चला गया जस्ट 180 डिग्री पे इस वाली पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4th पोजीशन के ऊपर ये आया है, तो यहाँ पे 4 लिख दो, 4th पोजीशन के ऊपर आया। अब यहाँ से अगर ये यहाँ पर गया है तो इसने 1 2 3 इसने 3 स्टेप मूव करे एरो ने, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूं। तो एक बार तो इसने 4 स्टेप मूव करे, एक बार इसने 3 स्टेप मूव करे। अब यहाँ पे देखिए इस स्टेप पे ये था यहाँ पे, तो यहाँ से 1 2 2 स्टेप मूव करे, तो 4 स्टेप मूव करे, 3 फिर 2, अब कितना करेगा, 1 स्टेप। जब यहाँ से एक ही स्टेप राइट में मूव करेगा, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में देख रहे हो यहाँ पे, तो डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है कि क्लॉकवाइज ही लेना है। अब यहाँ से एक क्लॉकवाइज अगर आप मूव करते हो 1 स्टेप तो कहाँ आते हैं, नीचे, मतलब एरो आपको पता लग गया है जस्ट नीचे की तरफ बनने वाला है। देखिए ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे एरो नीचे है, ठीक है छोड़ देते हैं, ये दोनों साथ में तो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे नहीं है, यहाँ पे है, तो आपका ये ऑप्शन से गया, ये वाला भी ऑप्शन से गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला बनना तो नीचे इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास सर्कल लेफ्ट में है, सर्कल ये राइट में आ गया है। अब मूवमेंट के हिसाब से हम देख पाएंगे इस चीज को, काफी तरीकों से हम देख सकते हैं, मूवमेंट से, एंगल से, कितने स्टेप मूव कर रहा है उस तरीके से, कोई पर्टिकुलर पैटर्न है तो उस तरीके से, इनकी पोजिशनिंग के हिसाब से। अब यहाँ पे सर्कल की मूवमेंट देखते हैं, सर्कल या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पे जहां तक है एंटी क्लॉकवाइज ही लग रहा है। देखिए यहां से मूव करना स्टार्ट करा, 1 2 3 4 5, इसने 5 मूव करे एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 और ये 4 मूव करे एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। अब यहाँ से मूव करेगा तो 1 2 और 3 मूव करे एंटी क्लॉकवाइज में, तो अब कितने मूव करेगा, 2 एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहाँ से 2 मूव करेगा तो कहाँ आएगा, इस वाली पोजीशन पे, मतलब डी आपका करेक्ट आंसर है। तो डी वाला जो पार्ट है ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। उसी फिगर पे आ गए जैसी थी, लेफ्ट में आपका एरो ये सर्कल है और राइट में आपका एरो है, तो इस तरीके से बन गया आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इस फिगर को देखिए एक बार। यहाँ पे आपके पास में एक तो डॉटेड वाला है और एक पूरा प्योर शेडेड है ब्लैक में। तो देखिए शेडेड वाले की मूवमेंट देखते हैं पहले। तो हम शेडेड वाला पहले यहाँ पे था, दूसरे नंबर में इसके जस्ट उधर कूद के चला गया है, ठीक है। इस छोटे छोटे जो ट्रायंगल बने हुए हैं, तो पहले यहाँ था फिर यहाँ चला गया, मतलब दूसरा इसी में लिख दूं मैं। अब यहाँ पे तीसरा कहाँ है, तीसरा यहाँ पे चला गया, चौथा कहाँ है, चौथा यहाँ पे चला गया, तो पांचवा कहाँ जाएगा, पांचवा यहाँ पे आएगा। मतलब जो आपका आंसर है उसमें ब्लैक वाला शेडेड कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे। ये सही है और ये वाला सही है। मतलब अगर मैं आंसर टिक लगाना चाहूं तो उसमें बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। अब ए या डी को देखना है। देखिए डॉटेड वाला पहले यहाँ था, यहाँ पे बता देती हूँ, डॉटेड वाला पहले इस जगह पे था, दूसरे नंबर पे यहाँ पे है, तीसरे वाले में यहाँ पे है, चौथे वाले में यहाँ पे है, पांचवे में कहाँ पे आएगा, इस वाले स्थान पे आएगा। तो इसमें नहीं है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, जस्ट एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है विदाउट एनी गैप, तो डायरेक्टली पता लगा सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या है, अलग अलग फिगर्स बने हुए हैं। देखिए आपका बीच में ये जो आपका क्रॉस है ना इस तरीके से, अब इसको 4 आप ऐसे कह सकते हो कि बस ये 2 डंडे हैं इस तरीके से। अगर आप ऐसे रखोगे तो आपको क्रॉस लगेगा, ऐसे रखोगे तो आपको प्लस लगेगा, डिपेंड करता है आपने किस एंगल पे इसको रखा हुआ है। तो अगर इसी को आप ऐसे बनाते हो तो हो गया इंटू, ऐसे बनाते हो तो हो गया प्लस। मतलब जस्ट रोटेशन हो रहा है इसका कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। तो अगर आप 45 डिग्री से इसको रोटेट कर देते हो इस तरीके से, तो ये क्या बनता है, मल्टीप्लीकेशन से प्लस, प्लस से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई से अब क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, तो प्लस साइन बना देते हैं। बाकी देखिए क्या मूव हो रहा है,
यहाँ पे ट्राइंगल था इस कॉर्नर पे ऐसे, अब चला गया इस कॉर्नर पे, ठीक है, अब फिर चला गया इस कॉर्नर पे, तो अब कहाँ आएगा, देखिए ऐसे मूवमेंट हो रही है, यहाँ 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 और फिर यहाँ पे, तो इस वाले कॉर्नर पे आना चाहिए ट्राइंगल। नेक्स्ट फिगर में तो ट्राइंगल आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, सर्कल। सर्कल यहाँ पे जो है पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, ये रहा, फिर ऊपर चला गया इस वाले पोजीशन पे, तो अब कहाँ जाएगा, यहाँ वाले पे, मतलब ऊपर राइट में, तो यहाँ पे सर्कल आना चाहिए। अब उस सर्कल के अंदर देखिए, एक बार सीधा है लाइन, एक बार तिरछी है, एक बार सीधी है, तो कैसी आएगी, तिरछी। इसमें सीधी लाइन है, यहाँ पे सर्कल नीचे, सर्कल नीचे, सर्कल ऊपर, प्लस बन रहा है और ट्राइंगल है, तो आपका सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये जो है इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे एक तो आपको लाइन दिखेगी, ऊपर से इसके अंदर इंक्रीमेंट है, मतलब एक पर्टिकुलर इसके अंदर नहीं है, पैटर्न इसके अंदर बिल्कुल फॉलो होगा। इसके अंदर देखिए पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो आपको एरो दिख रहा है, अगर आप इसको स्ट्रेट ऐसे कंसिडर करते हो, ठीक है, एकदम स्ट्रेट एरो, तो आपको दिख रहा है साइड में, ठीक है, इस स्क्वायर की साइड को एक एरो आपका टच कर रहा है। अब नेक्स्ट जो आपकी है फिगर, इसमें आपका वही एरो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के अंदर कॉर्नर को टच कर रहा है, तो कितना स्टेप मूव करा, हाफ स्टेप, या फिर अगर एंगल की बात करें तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो यहाँ पे हुआ 1.5 स्टेप मूव, ठीक है। अगर ये कंप्लीट यहां से सीधा यहां चले जाती चीज, तो हम कहते कि एक स्टेप मूव हुआ है, लेकिन उसका आधा है तो हाफ स्टेप मूव। अब यहां से ये कहां चला गया, देखो सीधा ऊपर यहाँ पे, तो जब भी साइड टू साइड जाता है तो हम क्या कहते हैं कि